हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRJ कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये मेरी थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियो जो मैंने डिस्कस की थी उसमें जो मैंने पहला टॉपिक लिया था वो टॉपिक था कॉमर्स। ठीक है। अब देखिए, चैप्टर फर्स्ट में मैंने पहला टॉपिक लिया था कॉमर्स, और कॉमर्स में मैंने डिस्कस किया था कॉमर्स का कॉन्सेप्ट और कॉमर्स के फंक्शन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसे देखिए और सीखिए। और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तभी आपको सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्किप करके देखेंगे, 1-2 मिनट देखेंगे या फिर कुछ सेकंड देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आपका देखना बेमतलब का हो जाएगा। ठीक। अगर आपको अच्छा एक टॉपिक मिल रहा है, कम समय में मिल रहा है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जा रहा है और भला आपका ही होना है। ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ टाइम दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो जिसने मेरी इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी कॉमर्स की, जिसमें मैंने कॉमर्स का कॉन्सेप्ट और कॉमर्स का फंक्शन डिस्कस किया है, ठीक है, वो आप जाके देख लीजिए। आज मेरा टॉपिक 2 है और टॉपिक 2 में मैंने कॉमर्स का क्लासिफिकेशन लिया है। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये कॉमर्स का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। यानी कॉमर्स को 2 टाइप में बांटा गया है। ठीक। चाहे क्लासिफिकेशन बोलो चाहे टाइप बोलो, बोथ आर सेम। ठीक। तो 2 टाइप में बांटा गया है, पहला ट्रेड, दूसरा एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, देखिए पहले ट्रेड समझते हैं फिर एड्स टू ट्रेड समझेंगे। ठीक। ट्रेड क्या होता है सभी जानते हैं। ठीक है, वो कॉमन सी चीज़ है। अब देखिए, पहला इसके 2 टाइप बांटे गए हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक। इंटरनल ट्रेड किसे बोलते हैं? ओनली इन कंट्री। अगर आप इंडिया के रहने वाले हो और इंडिया में ही बिजनेस करते हो तो आप क्या कर रहे हो? इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंडिया के रहने वाले हो और इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो? इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है, और आप कहाँ से बिजनेस करते हो, यानी अमेरिका से करते हो, चाइना से करते हो, रसिया से करते हो, तो आप किस टाइप का ट्रेड कर रहे हो? एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। अब पहले देखते हैं इंटरनल ट्रेड के कितने टाइप होते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो इंटरनल ट्रेड जो है वो 2 टाइप का है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड आप करते हो लार्ज क्वांटिटी में करते हो, यानी जो गुड्स होंगे वो लार्ज क्वांटिटी में आप खरीदोगे बेचोगे, तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो? होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड किसका पार्ट है? इंटरनल ट्रेड का। ठीक है, ये आप इंडिया के अंदर ही कर रहे होते हो या किसी कंट्री के अंदर ही कर रहे होते हैं आप। ठीक। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी जो आप गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, यानी आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो? रिटेल ट्रेड कर रहे हो। और रिटेल ट्रेड भी किसका पार्ट है? इंटरनल ट्रेड का। ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है अगर आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक, और कहाँ से ट्रेड कर रहे हो? अमेरिका से कर रहे हो, तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो? एक्सटर्नल ट्रेड, जैसा मैंने भी बताया। और एक्सटर्नल ट्रेड के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। आप एरो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एरो मैंने इन साइड लगाया है, इसका मतलब जो आप गुड्स खरीदोगे वो अदर कंट्री से खरीदोगे। अगर आप अमेरिका से गुड्स मंगा रहे हो, खरीद रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। बहुत सिंपल है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट, सोल्ड गुड्स टू अनदर कंट्री। आप इसमें क्या करेंगे? गुड्स बेचेंगे, किसी अदर कंट्री को गुड्स बेचेंगे, तो क्या कर रहे हैं आप? एक्सपोर्ट। देखो एरो बाहर की ओर है। ठीक है, एक्सपोर्ट, ये भी कॉमन वर्ड है, आपने सुना है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब अब ये आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, इसको बता देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है कि अपने भारत का पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान को कोई सामान चाहिए, ठीक, तो अमेरिका ने क्या किया? भारत से सामान खरीद लिया। ध्यान समझना, भारत से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करके उस सामान को यूज नहीं किया और बिना यूज किए उसे पाकिस्तान भेज दिया। बात समझ में आई? अमेरिका ने भारत से सामान क्या किया? इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके उससे बिना यूज करे कहाँ भेज दिया? पाकिस्तान भेज दिया। तो इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट। मतलब बाई गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री
एंड सोल्ड इट टू अनदर कंट्री विदाउट कंज्यूम, यानी किसी एक कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है और उसे बिना कंज्यूम करे किसी अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना है, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? एंटरपोर्ट। आप एरो से समझ जाना, ये पहला एरो देखो, पहले इंपोर्ट करना है, किसी कंट्री से इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके क्या करना है कि उसे बिना यूज करे आपको किसी अदर कंट्री को बेच देना है, ठीक है, इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई जैसे मैंने भारत पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान भारत से डायरेक्टली तो बोलने की हिम्मत रखेगा नहीं, ठीक है, कि हमें सामान दे दो, तो किसका सहारा लेगा? अमेरिका का सहारा ले लिया। अब अमेरिका ने भारत से खरीद लिया और उठा के पाकिस्तान को बेच दिया, यानी अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके पाकिस्तान को दे दिया, तो अमेरिका ने कौन सा प्रोसेस किया? एंटरपोर्ट किया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ट्रेड के कितने टाइप? दो टाइप, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कितने टाइप के? टू टाइप, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। और एक्सटर्नल कितने टाइप के? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब हेल्प करना, ठीक है, किसकी हेल्प करना? ट्रेड की हेल्प करना, यानी चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, चाहे इंटरनल का होलसेल रिटेल हो चाहे एक्सटर्नल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट हो, ये सब पॉसिबल ही नहीं है अगर इनकी हेल्प ना की जाए तो इस ट्रेड की हेल्प कौन करेगा? ये सारी चीज़ें करेंगी। तो देखो, पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट यानी चाहे इंटरनल ट्रेड करो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करो, ट्रांसपोर्ट तो लगेगा, ठीक। कम्युनिकेशन लगेगा, ईमेल है, बातचीत है, ठीक है, फैक्स है, ये सब क्या कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ठीक। और ट्रांसपोर्ट सामान लाने ले जाने का काम आता है, चाहे एरोप्लेन से जाए चाहे शिप से जाए, ठीक। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, चाहे इंटरनल ट्रेड करो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करो, ठीक है, यानी उसमें बैंकिंग और फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बैंक से सारा ट्रांजेक्शन होगा, फाइनेंस कंपनियाँ फाइनेंस करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस। आप चाहे इंटरनल ट्रेड करो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करो, रिस्क तो होता ही है, और रिस्क को कवर कौन करेगा? इंश्योरेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड हो, सामान रखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और सामान कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में, तो वेयर हाउसिंग भी एक एड्स टू ट्रेड है, ठीक। नेक्स्ट, अब चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड, अगर गुड्स आप बेचेंगे, चाहे होलसेल ट्रेड में बेचो चाहे रिटेल में बेचो, चाहे इंपोर्ट कराओ चाहे एक्सपोर्ट कराओ चाहे इंटरपोर्ट कराओ, गुड्स का नाम तो होना चाहिए कि लोग उसे जाने, और जानने के लिए क्या कराया जाता है? एडवर्टाइजिंग। बात समझ में आई? तो ओवरऑल ये जितना आप ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पॉइंट हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ट्रेड की हेल्प करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? एड्स टू ट्रेड। बात समझ में आई? इसीलिए कॉमर्स को दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। ओवरऑल कॉमर्स में सब कुछ आ जाता है, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ओवरऑल, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये पूरा टॉपिक था जिसमें मैंने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, जैसा भी आपको सही लगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखिए, जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँगा मेरी कोशिश रहती है मैं अच्छे से अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ जिससे आप लोग सीख सको, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखो। बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं है, ठीक है, और टफ़ नहीं है, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा भी रहा हूँ और ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ। अगर ये क्लास में पढ़ाया जाए तो आप जानते हैं कि एक पीरियड तो पूरा चला ही जाता है। फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ 10 से 12 मिनट में अगर आपको टॉपिक मिल जा रहा है तो क्या बुरा है, ठीक है। तो सीखते रहिए NRG कॉमर्स क्लासेस के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।